आप दिन भर बिजी रहती हैं, फिर भी दिन के एंड में लगता है कि अरे आज तो कुछ खास किया ही नहीं। तो कमी आपकी मेहनत में नहीं है, हो सकता है कमी आपकी टाइम मैनेजमेंट के तरीके में हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 13 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, जो कि आपकी लाइफ को तो आसान बनाएंगी ही, साथ आपकी प्रोडक्टिविटी को हाई लेवल पर लेके जाएंगी और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। 13 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इन टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक हमारे पास आती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें अपने काम को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना चाहिए। यानी कि हमारा जो काम है उसको हम 25 मिनट, 55 मिनट या 85 मिनट के इंटरवल में हम डिवाइड कर दें, ताकि हम अपने काम को फोकस तरीके से कर पाए। जब आपने अपना काम 25 मिनट्स के लिए फोकस तरीके से कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ेगी। लेकिन उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप 25 मिनट्स कीजिए, 55 मिनट्स कीजिए या 85 मिनट्स कीजिए। मैं अपनी लाइफ में पोमोडोरो टेक्निक 55 मिनट्स के लिए या 85 मिनट्स के लिए यूज करती हूँ। इस टेक्निक में हमें क्या करना होता है, अपना एक फोकस काम, हमने अपना एक टास्क डिसाइड किया कि हमें ये टास्क करना है और अब हम उस टास्क को करने लग गए। हमने जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हुआ, 25 मिनट्स का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद हम थोड़ा उठेंगे, थोड़ा जाएंगे, थोड़ा उठ के पानी वानी पी लिया, थोड़ा घूम लिया, ऑफिस में एक दूसरे से बात कर ली, 5 से 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। तो ये जो टेक्निक होती है इससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है और ये टेक्निक हमारी हेल्प करती है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। इसी में हमारे पास अब सेकंड टेक्निक आती है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक हमें क्या बताती है कि हम अपने काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। यानी हम अपने, हमारे पास एक बड़ा टास्क है, अब हम उसको डिफरेंट टास्क को एक्टिविटीज में डिवाइड कर दें और एक टाइम फिक्स कर दे कि मुझे 9 से 10 बजे तक ये काम करना है, 10 से 11 बजे तक मुझे ये काम करना है। ठीक है, अपने टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज, अपने टास्क को मैनेज कीजिए, ताकि आपका काम भी उसी टाइम पीरियड में हो जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत काम किया और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। इट हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। ये टेक्निक जो है वो हमारी हेल्प करती है बेटर प्लानिंग में। अगर हमने अपने टास्क को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि मुझे 10 से 11 बजे तक ये काम करना है, तो 10 से 11 बजे तक यही काम करना है। हाँ, बीच में हो सकता है छोटा छोटा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो वो कर लिया, लेकिन आपको अपने इस काम को इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। और ये हमारे पास क्या है, हमने अगर टाइम डिसाइड कर लिया तो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ना कि नेक्स्ट टास्क है वो हमें इतने बजे करना है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब थर्ड टेक्निक हमारे पास आती है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने कामों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं। तो कुछ काम हमारे पास होते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ होते हैं अर्जेंट, तो हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट लिस्ट, हमारी लिस्ट में वो काम आएंगे जो हमारे लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसे अब भी करना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमने कौन से टास्क किए जो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। अब सेकंड नंबर पे हम कौन से काम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं थे, तो हम वो अर्जेंट वाले काम निपटाने के बाद अब इम्पोर्टेंट काम पर आए हैं। अभी थर्ड आता है हमारे पास अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जो काम अर्जेंट तो है, अभी करने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन कामों को हम अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि जिनको आज हमें करना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ, हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे वो काम आते हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे कामों को आप मत कीजिए जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपके पास खाली टाइम है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में आप इन कामों को लेकर बैठ गए कि जो ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा।
तो इस तरह के कामों को आप डेलीगेट कर दीजिए या आउटसोर्स कर दीजिए, ताकि आप अपने काम की तरफ फोकस कर पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, टू डू लिस्ट। हम अपने काम की हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाएं कि हमें ये काम करना था। जैसे मुझे अभी क्लास लेनी है, मुझे 11th की क्लास लेनी है, मुझे 12th की क्लास लेनी है, फिर उसके बाद एक टाइम टेबल टाइप हम बनाए और अपने और उसको हमने लिख लिया। अच्छा हमारा ये काम हो गया, ये क्लास हो गई, मुझे इसके नोट्स बनाने थे, टिक कर दिया, नोट्स बना दिए। मैंने अभी बेटी को स्कूल भेजना था, टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह की टू डू लिस्ट हम बनाएंगे, अपनी डायरी में लिखो आप। अभी तो बहुत सारे एप्स भी आते हैं फोन में जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमारी टू डू लिस्ट बनाने में। मैं जो ऐप यूज करती हूँ वो है कलर नोट, जो कि एंड्रॉइड फोन के लिए बिल्कुल फ्री है और वो बहुत अच्छा जो है टू डू लिस्ट बनती है उसके अंदर, जिससे हम अपने कामों को इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं अपने फोन पे करती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी मैं डायरी, यानी जो मुझे कंप्यूटर पे बैठ के काम करने हैं वो मैं अपनी डायरी में नोट करती हूँ। तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। जब ये काम हो जाते हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ कि हाँ मेरे दोनों काम मैंने चेक कर लिया, मेरे सारे काम हो गए, तो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल हमें बताता है कि अगर कोई भी काम को करने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तो उसको तो अभी कर देंगे हम। कैसे? जैसे मुझे किसी मेल का रिप्लाई करना है, मुझे किसी मेल का रिप्लाई करना है यस और नो में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको हमको फटाफट से कंप्लीट कर लूंगी। मुझे कहीं पर कुछ अपलोड करना है जिसमें मुझे 2 मिनट लगने हैं, मैंने फटाफट से अपलोड किया, काम खत्म हो गया मेरा, वो अपने आप होता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं जिनको करने में बहुत ही कम समय लगता है, 2 मिनट से कम लगता है, उसको हम पहले करके खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम ऑडिट। अब टाइम ऑडिट हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि हमारा टाइम एक्चुअली स्पेंड हो कहाँ पे रहा है। अगर हमारा टाइम जो है वो फालतू के कामों में वेस्ट हो रहा है तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसलिए हम हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हम अपने टाइम को ऑडिट करें। यानी कि अगर दिन में 16 घंटे हम काम करते हैं तो नोट कीजिए इतनी देर मैंने ये काम किया, इतनी देर मैंने दूसरा काम किया, इतनी देर मैंने तीसरा काम किया, ताकि हम उस शीट को ऑडिट करके ये पता कर सके कि किन किन चीजों में मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, वो टास्क मैंने किए हैं। ठीक है। ये हमारे टाइम को वेस्ट करने की जो हैबिट है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, और इसकी हेल्प से मैं हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दे सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कामों को करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हमारे पास 7th टेक्निक आती है एलिमिनेट मल्टीटास्किंग। एलिमिनेट मल्टीटास्किंग क्या होता है? लोग सोचते हैं कि अगर हम एक साथ दो दो तीन तीन काम ले लेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे काम गलत भी हो जाते हैं कई बार, और जब कोई काम गलत होता है और उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, अगर हमने एक बार फोकस तरीके से एक बार बैठ के काम कर लिया, ठीक है, तो उसको करने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमें लगेगा कुछ काम को जो गलत हो गया उसको करेक्ट करने में। तो इससे हमारे पास मल्टीटास्किंग से हमारा काम बढ़ जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मल्टीटास्किंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक फोकस तरीके से एक फोकस टाइम में हमें वही काम करना है, फिर हम दूसरा टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हायर क्वालिटी वर्क एंड फ्यूअर एरर्स। अगर हम फोकस तरीके से एक ही साथ बैठकर काम कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो काम की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारे से गलतियां भी कम होंगी। उसके बाद आता है डिजिटल डिटॉक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज की लाइफ में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ही है आजकल लोगों की लाइफ में। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने आप को स्क्रीन से दूर करना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई की, स्क्रीन पर देख रहे थे, अब स्क्रीन से उठे और जाके दूसरी दूसरी जगह बैठ गए, फोन पे लग गए। अब वो क्या है, अब उससे क्या होता है, हमारी आईज पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे मेंटल स्ट्रेस जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही। तो हमें ब्रेक लेना चाहिए स्क्रीन से। अगर हमने कोई टेक्निक अप्लाई की है और उसके बाद हमें बीच में ब्रेक लेना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, या तो थोड़ा सा वॉक करने चले गए, या आपके घर में अगर आप घर से काम कर रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो 10-15 मिनट, 5-10 मिनट जो भी आप इंटरवल लेते हैं
उसमें आपने बच्चों के साथ खेल लिया, थोड़ा बच्चों का हाल चाल पूछ लिया, वॉक पे चले गए, तो इससे क्या होता है हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। चाय पी लेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है हमारी बहुत हेल्प करती हैं हमारी माइंडफुलनेस में। जब हम शॉर्ट वॉक के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड इतना फ्रेश हो जाता है जितना, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो और इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है द 2 मिनट मॉर्निंग रूटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सुबह जब आप अपना काम करना स्टार्ट करो तो उस टाइम पर इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करना। 2 मिनट मॉर्निंग रूटीन, यानी आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ये आप फिक्स कर दीजिए कि हमें 2 मिनट बैठकर अपने कामों को लिखना है, प्रायोरिटीज को देखना है कि आज मुझे ये काम करने हैं, ये कौन से अर्जेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मेरी कितने बजे मीटिंग है। तो जब हम अपने टास्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद हम अपने दिन को बहुत ही क्लियर प्लान से स्टार्ट करेंगे कि आज हमें ये करना है, अच्छा ये काम कर दिया हमने, ठीक है। प्रायोरिटी के बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए अपने काम को, टास्क आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए। तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन हमेशा होना चाहिए, जिससे कि आपका काम स्ट्रेटेजिकली तरीके से होगा और इजीली, और आपको थकावट भी नहीं होगी, आप प्रोडक्टिव तरीके से काम को कर पाएंगे एक पॉजिटिव माइंडसेट से, जहां पर आपका माइंड थकेगा भी नहीं, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा शाम को अरे हम तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमने अपने काम पहले से ही डिसाइड कर लिए थे ये काम करने और हमने वो कर लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डेलीगेट एंड आउटसोर्स। अभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं ना कि सबसे अच्छा काम तो मैं ही कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, है ना। तो उनको क्या लगता है कि सब काम मुझे ही करना है। ऐसा नहीं करना कभी भी। स्पेशली जो नए बिजनेस ओनर्स हैं उनको लगता है कि सब काम हम खुद ही कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप वो अननेसेसरी कामों में उलझे रह जाते हो जो कि आपके लिए इतने यूजफुल नहीं है। आप उन कामों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते जो कि आपके लिए क्रिटिकल हैं, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेलीगेट टास्क जो कि नॉन असेंशियल है हमारे लिए, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम काम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए मैं अगर बात करूं तो एज अ फीमेल मुझे क्या है, अगर मैं घर पे सोचूं कि मैं झाड़ू पोछा लगा लूं, बर्तन भी आज मैं कर लूं, डस्टिंग भी मैं कर लूं, कपड़े भी मैं वॉश कर लूं, तो वो क्या है, ये मैं नहीं कह रही कि ये नॉन असेंशियल टास्क है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो जो नॉन अब उनमें से ऐसी कौन कौन से काम है जो मैं किसी को डेलीगेट कर सकती हूँ, वो मैं डेलीगेट कर दूंगी। मैं उसके लिए कोई हेल्पर हायर करूंगी और मैं उसको डेलीगेट कर दूंगी कि ये काम तुमने करना है, ताकि मैं अपना काम फोकस तरीके से कर पाऊं और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ पाऊं। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाई टास्क दैट कैन बी हैंडेड ओवर। अब हमें जो भी, मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया कि हमने देख लिया कि ये काम मेरे पास थे, इनमें से कौन कौन से काम जो है मैं अपनी हेल्पर को डेडिकेट कर सकती हूँ। तो मैंने उसको वो काम दे दिए कि अब ये काम तुम करो। लेकिन कुछ काम ऐसे है ना, जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे उसको खाना तो खुद खिलाना है, ठीक है। तो वो काम मुझे लगता है ऐसा कि मैं नहीं हैंड ओवर कर सकती, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में भी आता है। तो मैं अपने बच्चे को खाना खुद खिलाऊंगी, वो काम मैं डेलीगेट नहीं कर सकती, तो वो काम मुझे करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से टास्क हैं जो हमारे पास ऐसे कौन कौन से टास्क है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और कौन से काम ऐसे हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए काम कर रहे हैं। जो डिक्रीज करने के काम कर रहे हैं उनको हम डेलीगेट कर देंगे या आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्री अप टाइम फॉर क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैं फ्री हो गई मेरी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। अब मैंने जो नॉन एसेंशियल टास्क थे वो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस के काम पे, मैं अपने इंस्टीट्यूट पे फोकस कर पा रही हूँ। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर पाती हूँ। तो वो उसकी वजह से, डेलीगेट करने की वजह से मैं फ्री हो गई हूँ। मैं फ्री हो गई तो मैं अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास लर्न टू से नो, यानी कि ना कहना सीखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना कहना नहीं आता, वो उनको हमेशा नाइस पर्सन बने रहना होता है। अपनी ग्रोथ की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो जो भी ऐसे काम है जो कि आपके गोल से अलाइंड नहीं है, उन कामों को हमें नहीं करना।
उन कामों को हमें हमेशा मना कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप बोल दो कि नहीं मैं इस काम को अभी नहीं कर सकती, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, अभी मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, अभी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, इस काम को मैं कल या बाद में कर दूंगी, ठीक है, या बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो हमें आराम से पोलाइटली तरीके से कैसे सामने वाले को बुरा ना लगे और हम उस काम को डिक्लाइन कर दें, कि हमें एक हेल्दी हमारा रिलेशनशिप भी हेल्दी बना रहे और हमें फोर्सफुली किसी काम को ना करना पड़े जो कि हमारे गोल से अलाइन नहीं है। उसके बाद आती है हमारे पास 12th टेक्निक, जो कि है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैंने अपनी लाइफ में जब से इन टेक्निक को अप्लाई किया है ना, तब से मेरी लाइफ में बहुत ही शांति रहने लग गई है। माइंडफुलनेस टेक्निक क्या होती है कि हमें अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है। हमें सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना है। दोपहर में भी जैसे हम काम से थोड़ा सा थक गए, मुझे ब्रेक लेना है, 5-10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, तो मैं आंखें बंद करके ऐसे बैठ गई और ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। तो जिससे क्या है, मेरा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब मेरा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ पाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें एक मेंटल क्लैरिटी देती है कि हमें लाइफ में क्या करना है। हमारे गोल्स ये हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारे गोल्स के साथ अलाइंड हो जाए। अगर अलाइंड नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये टेक्निक्स यानी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस को जरूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी ग्रोथ को देख सकें कि हमने पीछे क्या किया था, आज हम किस स्टैंड पर हैं, और हम अपनी ग्रोथ की तरफ जो एक्शंस ले रहे हैं, उनको एक्शंस को लेने के बाद हम अपनी लाइफ में आगे कहां पर जाएंगे। तो ये टेक्निक जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करना आप। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। अब ये सारी टेक्निक हमने यूज कर ली, तो अब इसके बाद आ गया रेगुलरली रिव्यू योर टाइम मैनेजमेंट। अब आप जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, आपने सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली, उसको एक बार देखो तो सही कि वो टाइम मैनेज करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। क्या आपने जो गोल था, यानी जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ जितना बढ़ना है उतना बढ़ भी पाए या नहीं बढ़ पाए। अपनी स्ट्रेटेजीज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, अपनी स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट करना है बेटर रिजल्ट के लिए। आपने टाइम मैनेज किया, अपने टास्क को कंप्लीट किया, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि जो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हम अभी यूज कर रहे हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं इंक्रीज हो पाई जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर देंगे जिससे कि हम बेटर रिजल्ट्स ला पाए अपनी लाइफ में। आई होप ये 13 की 13 टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और यकीन मानिए ये टेक्निक जो है, ये मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर देंगी। स्ट्रेसफुल तरीके से जैसे अभी आप काम करते हो वैसा स्ट्रेस कभी नहीं होगा। माइंडफुलनेस के साथ आप अपने काम को पीस के साथ, इंटरनल पीस के साथ आप उसको कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास टास्क, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। अब आपका टास्क क्या है, आपको करना है कोई भी 3 टेक्निक जो है आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और मुझे उसके बाद कमेंट में मुझे ये बताओ कि ये टेक्निक्स आपको अप्लाई करने के बाद कैसा लगा, कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्टिविटी को जरूर करना, क्योंकि वीडियो देखने से हमारी लाइफ चेंज नहीं होती, हमारी लाइफ चेंज होती है इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद। तो इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना, क्योंकि I am the architect of my own resurgence, rising to reclaim what was always mine। ये मेरी सिग्नेचर लाइन है और इसको मैं हमेशा अपने पास याद रखती हूँ। और ये मैं सब फीमेल्स को या सब लोगों को देना चाहती हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि हम ही अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं और हम अपनी रिजर्जेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो पाने के लिए जो कि हमेशा से हमारा था, वो ग्रोथ जो हमेशा से हमारी थी, हम उसी को पाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं जो कि आपकी लाइफ में बदलाव ला पाए। तो चलिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।